पधारो महावीर भगवान विराजो महावीर भगवान पधारो। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान मेरे। प्रभु जी तुम आनंद सरोवर रूप तुम्हारा महामनोहर। प्रभु जी तुम आनंद सरोवर। प्रभु जी तुम आनंद सरोवर रूप तुम्हारा महामनोहर। कर दो मेरा कल्याण पधारो महावीर भगवान मेरा कर दो अब कल्याण। पधारो महावीर भगवान। पूज्य आचार्य श्री श्री सर्वजी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। नमः श्री वर्धमानाय दीर्घोत्कलिलात्मने सालोकानां प्रलोकानां यदि विद्या दर्पणायते यदि यावागंगा विनय विविधनय कल्लोल विमला बृहज ज्ञानाम्भोभिर्जगति जनतां स्नपयति इदानीमप्येषा बुधजनमरालै परिचिता महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु नः। महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जयकारा। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, गुरुवर तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। यदि यावा गंगा विविधनय कल्लोल विमला, जिनकी वचन रूपी गंगा विविधनय कल्लोलों से निर्मल है, बृहद ज्ञानाम भोभिर जगति जनताम यास नपयति, अत्यंत निर्मल ज्ञान रूपी जल जिसमें भरा है और जो जीवों को स्नान कराती है। निधानीमप्येषा बुध जनमरालयी परिचिता, और जिनकी वचन रूपी गंगा में आज भी विद्वान रूपी हंस स्नान करते हैं, ऐसे भगवान महावीर स्वामी हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो गए। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। अगर महावीर भगवान हमारे हृदय में आन पधारेंगे तो हमारा उद्धार जरूर होगा, हमारा कल्याण जरूर होगा। लेकिन उसके पहले ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि हमारा हृदय ऐसा है कि जहाँ महावीर स्वामी जैसे पवित्र प्रभु आत्मा विराज सके। लोक में देखिए, आप जब कभी किसी मेहमान को निमंत्रित करते हैं, आमंत्रित करते हैं, तो आमंत्रण निमंत्रण के पहले से सफाई वगैरह पहले कर लेते हैं, व्यवस्थाएं पहले बिठा लेते हैं। राजपाल आएंगे तो उनको क्या व्यवस्था देना पड़ेगी, मुख्यमंत्री आने वाले हैं तो उनके लिए क्या प्रोटोकॉल होता है, अमुक नेताजी आएंगे तो उनको किस ढंग से बिठाना होगा, अमुक संप्रदाय के साधु संत आना चाहते हैं, उन्हें कैसे हम अरेंज करेंगे।
दूर दूर के श्रावक आएंगे, उन्हें हम कहाँ रुकाएंगे, कहाँ बिठाएंगे। और खास बात, ये सब व्यवस्थाएं बैठे लेकिन सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। हमने स्थान तो बहुत बड़ा सुनिश्चित कर लिया है, लेकिन गंदा मैला कुचैला है। कोई मेहमान आए भी, कदाचित कहें भी कि बहुत बड़ा स्थान है, लेकिन कहेंगे स्थान बड़ा जरूर था लेकिन बड़ा गंदा था। साफ सुथरा एक छोटा कमरा होता तो बड़ा अच्छा रहता। मतलब यह है कि हम कोई काम विस्तारते हैं तो उसके पीछे की कुछ व्यवस्थाएं, साफ सफाई पर बराबर ध्यान देते। अब जब हम महावीर स्वामी जैसे पवित्र प्रभु आत्मा को आमंत्रित निमंत्रित कर रहे हैं, ये बात पक्की है कि जो सिद्ध हो गए हैं, शुद्ध हो गए हैं, वो कोई वापस आते नहीं। फिर भी हम कह रहे हैं हमारे हृदय में पधारो, तो क्या उनके पधारने लायक हमारे हृदय की पवित्रता है? इतना बड़ा हमारा हृदय है कि जहां वो आके विराजें? इतना साफ सुथरा है कि आकर के स्थान ग्रहण कर सकें? मैली जगह पर तो सामान्य व्यक्ति भी बैठना पसंद नहीं करता है। और अगर हम इसे और उथली भाषा में कहें ना, तो कूड़े कचरे में तो कुत्ता भी बैठना पसंद नहीं करता, पर देवता तो कैसे बैठेंगे? लोक व्यवहार की भाषा में ऐसे ही बोलते ना, भैया कचरे में तो कुत्ता भी नहीं बैठता, तुम कैसे कचरे में बैठते हो, कैसे कचरे में रहते हो, कैसे कचरे में उनको बिठाते हो? ऐसे ही हमारे हृदय में अगर राग द्वेष बैर विरोध का कचरा भरा है तो वर्धमान महावीर स्वामी विराजने वाले नहीं हैं। अर्थ समझना, ये तो आप बचपन से सुन लिए, समझ लिए। सिद्ध मतलब जिनने आठों कर्मों का नाश किया है। अरहंत मतलब जिनने 4 घातिया कर्मों का नाश किया है। प्रभु महावीर स्वामी 42 वर्ष की उम्र में अरहंत हो गए थे, अरहंत बन गए थे। 4 घातिया कर्म का उनने नाश किया था। अरहंत बनने के साथ ही उनकी मंगलमय दिव्य ध्वनि प्रारंभ हुई थी। वो 66 दिन का विरोध पड़ गया, अंतर पड़ गया, निरोध रह गया, वो एक अलग बात है। बोले योग्य शिष्य नहीं थे। योग्य शिष्य नहीं हो तो गुरु भी क्या कर लेंगे? बिना योग्य शिष्य के अभाव में कोई गुरु क्या काम करेंगे? सहयोगी भी तो चाहिए। जिन धर्म की प्रभावना की बात ले लो, महाराज जी बड़े तपस्वी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े सहज और शांत हैं, ठीक है, सब चीजें अच्छी हैं महाराज जी की, लेकिन जब तक योग्य समर्पित पात्र शिष्य भक्त ना मिले तब तक भी अपनी भावनाएं और महावीर स्वामी के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार दुनिया में नहीं कर सकते। बोलिए, इतना बड़ा मंडप बनाना है, महाराज जी इसमें क्या कर लेते? विचार कीजिए। अमुक तरह के लोगों को निमंत्रित करना है, महाराज जी उसमें क्या कर सकते? लेकिन ये पक्का है कि उनके अनुशासन में चल करके कई शिष्य श्रावक भक्त वो इस तरह की व्यवस्थाएं बिठाते कि महावीर स्वामी के वचनों की प्रभावना आपो आप होती चली जाती, लोग जुड़ते चले जाते हैं, जिन धर्म को, जिन मुनि को जानते चले जाते हैं, सुनते हैं तो आश्चर्य करते चले जाते हैं। ऐसे भी साधु इस काल में होते देखे तो हमने पहले भी थे, लेकिन ऐसा चारित्र होता है आज हमने आज सुना। तो गौतम गणधर शिष्य बने और फिर वीर शासन प्रारंभ हुआ। वीर भगवान का शासन कैसा शासन है? मैत्री का शासन, शादवाद का शासन, धिक्कार नहीं, तिरस्कार नहीं, पुरस्कार का साधन, सबको लेके चलो। देखो, उजली आंखों ने काले काजल को आंखों में अवकाश दिया। आंखें कैसी हैं? सफेद हैं, सुंदर हैं, उजली हैं। उजली आंखों ने काले काले काजल को अपने आंखों में अपनी जगह पर अवकाश दिया, धिक्कार नहीं किया। निर्मल गंगा ने मलिन नालों को
परिष्कार दिया, साफ किया, तिरस्कार नहीं किया। सुरभित कुसुमों ने, सुगंधित फूलों ने सड़ी गली खाद से सार ले लिया, विकार नहीं लिया। और हर पवित्र आत्मा ने, हर ज्ञानी आत्मा ने साधारण जीव को, पापात्मा को भी उभार दिया, दुत्कार नहीं दिया, तार दिया, पार किया। और देखिए, आंखों ने काजल को सम्मान दिया, स्वीकार किया, तो एक तरह से आंखों की सुंदरता और बढ़ गई। आंखें काजल को अस्वीकार कर देती, ना इतना काला काला हमें आंखों में नहीं लगाना, धिक्कार तो हो जाता लेकिन सुंदरता नहीं बढ़ती। दूसरा, निर्मल गंगा, गंगा ने नालों को अपने में समा लिया। क्या हुआ? नाले आ जाने से थे तो मैले, लेकिन उन मैले नालों के आ जाने पर उसका परिष्कार किया और गंगा का आकार सामान्य से कई गुना ज्यादा बड़ा हो गया, पानी ज्यादा मिल गया। सुरभित सुगंधित फूलों ने खाद में से सार ले लिया। फूल कहते ना, घूरे पर की कचरे की ये खाद हमें नहीं चाहिए, इतना गंदा गंदा गोबर। बताइए, अगर भी उसमें से सार स्वीकार ना करते तो क्या वो और बड़े और सुंदर और सुगंधित संख्या में ज्यादा हो पाते? खाद से भी बड़े। और ऐसे ही महापुरुषों ने छोटे से छोटे प्राणी का भी धिक्कार नहीं किया, अपितु सबको उभरने का अधिकार दिया, दुत्कार नहीं दिया, अपितु सबको रास्ता दिखाया। और इसलिए इस दुनिया में धर्मात्माओं की संख्या का भी विस्तार हुआ। किसी को आप तुच्छ मत समझिए। हम सोलापुर में थे, वहां भी तरह तरह की मान्यता के जीव हैं, सब तरह होते हैं, सब तरफ होते हैं। और आजकल तो ये हो गया कि एक घर में भी चार चार तरह की मान्यता के लोग हैं। और हमारा सौभाग्य रहा हमेशा से कि हर तरह के जीव हमसे जुड़ जाते हैं, जिनवाणी से जुड़ जाते हैं। वहां भी सब तरह के श्रावक जन आते थे। एक जन कहने लगे, महाराज जी आप मार्गदर्शन करते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ये लोग जो इस ढंग से पूजा करते हैं, इनको आप समझाओ, इनको आप डांटो, इनको आप फटकारो। ये जो इस तरह के लोग हैं, हमने उनको कहा, ज्ञानी कौन किस ढंग से व्यवहारिक क्रियाएं कर रहा है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें आप देखिए उनकी भावनाएं क्या है। क्या वो जैन धर्म के मूल सिद्धांत से हटके जा रहे हैं? नहीं। लेकिन महाराज जी ये मूलामनाय में तो नहीं है। मूलामनाय में ना हो तो भी ये ध्यान रखो कि उसकी बरसों की धारणाएं तुम्हारे एक बार के झटके से टूटने वाली नहीं है। आदमी टूट जाएगा लेकिन मान्यताएं नहीं टूटेंगी। ऐसे में उन्हें तोड़ो मत, उन्हें एक ढंग से मार्गदर्शन दो। तुम क्या कहना चाहते हो वो बात उन्हें बताओ। रियली सिद्धांत क्या है और वास्तविकता में आत्मोन्नति का मार्ग क्या है वो उनके सामने रखो। और तुम रोज रोज उनके सामने रखोगे तो कभी दिमाग में कुछ तो आएगा, फिर उसका जीवन बदल पाएगा। हम डांट करके, फटकार करके, विरोध करके उन्हें तोड़ तो सकते हैं, उनका मन तोड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें सन्मार्ग नहीं दे सकते। कभी भी अकड़ करके हम किसी को भी कुछ नहीं करवा सकते। आजकल तो अपने बच्चों से भी डांट फटकार के कोई काम करवाना मुश्किल है। आजकल तो उनसे भी प्रेम और सम्मान से बोलना पड़ता है। बोलना चाहिए और क्या उसमें गलत है। अपने बच्चे को लेके आए मेहुल जी, कहने लगे महाराज जी ये हितार्थ हैं, इनने अभी अमुक डिग्री प्राप्त की है, अब इसमें देखिए
इसे ये भी कहा जा सकता है, ये मेरा लड़का है और इसका नाम हितार्थ है, और अभी इसने ए पास किया है। ठीक, शब्द लगभग वही हैं, गिनती लगभग वही है, लेकिन इनने माने अपना छोटा भाई की छोटा बेटा की नौकर ही क्यों ना हो, लेकिन एक शब्द है, इसने पूरा काम कर लिया। काम उसने कर लिया, इस बात को सुन के थोड़ी खुशी हुई, लेकिन इसने शब्द सुन करके इसने से थोड़ा सा लगता है कि जैसे दूरी और जैसे थोड़ा हल्का शब्द, लेकिन इनने काम पूरा कर लिया, बहुवचन जैसे बन गया। और इनने कहा तो ऐसे लगता है जैसे थोड़े सम्मान से बात की। इनने मतलब आधार सूचक, और इसने का मतलब है अपनत्व तो है, लेकिन उसमें अपनत्व के साथ आदर नहीं है। ये हमारे शिष्य हैं, ये मेरा शिष्य है, अंतर पड़ता है। तो कब कहाँ किन से कैसे बोलना, कैसे व्यवहार करना, ये भी जरूरी है। सज्जनों, वर्धमान महावीर स्वामी ने कहा, किसी का भी तिरस्कार मत करिए। अद्भुत गुरु महावीर स्वामी, अद्भुत गुरु गौतम गुरु, और वीर शासन, वीर का शासन। बहुत बार सुना होगा आपने शासन शब्द। अभी किसका शासन है देश में? देश में किसका शासन है? देश में कहोगे तो हाँ, भाजपा। कभी किसका शासन था? कांग्रेस। ऐसे बोलते ना। और इतनी कितनी पार्टियां आती हैं, चली जाती हैं, सबके शासन बदल जाते हैं, लेकिन वीर का शासन तो कभी बदलता नहीं है, वही चलता है, जीवों के उद्धार का मार्ग। दूसरी बात, शासन शब्द आपने बहुत बार सुना, अनुशासन भी सुना, और आत्मानुशासन। मतलब तीन शब्द हैं, एक शासन, दूसरा अनुशासन या प्रशासन, तीसरा आत्मानुशासन।